प्रिय बंधुओं, हमें खुशी है कि ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित पुस्तक अधिकतम सफलता के चौथे भाग की समीक्षा प्रस्तुत करेंगे। इसमें चेतना की विकास की यात्रा को समझाया गया है। हमारे मन में चेतन और अवचेतन दो मन होते हैं और इनका कार्य भिन्न भिन्न होता है। अवचेतन मन को लेखक ने मास्टरमाइंड कहा है, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन की तुलना में 30,000 गुना ज़्यादा तेज गति से काम करता है। अपनी ज़िंदगी सचमुच सुधारने का तरीका अपने मास्टरमाइंड यानी अपने अवचेतन मन की शक्तियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आपका चेतन मन आपका सोचने वाला मस्तिष्क है। इसकी कोई याददाश्त नहीं होती और इसमें एक बार में एक विचार ही रह सकता है। इस मन के 4 मूलभूत काम हैं। पहला, यह आने वाली जानकारी को पहचानता है। आपके चेतन मन का दूसरा काम तुलना करना है, तीसरा काम विश्लेषण करना है और चौथा काम है फैसला करना। अब आप आइए अवचेतन मन के बारे में जानें। आपका अवचेतन मन स्मृतियों के विशाल बैंक के जैसा है। इसकी क्षमता लगभग असीमित है। यह आपके साथ होने वाली हर घटना को अस्थायी रूप से संभाल कर रखता है। आपकी अवचेतन स्मृति लगभग आदर्श होती है, संदिग्ध तो आपकी चेतन स्मृति होती है। आपका अवचेतन मन व्यक्तिपरक है। यह स्वतंत्र रूप से नहीं सोचता और तर्क भी नहीं करता। यह तो सिर्फ आपके चेतन मन से मिले आदेशों का पालन करता है। अवचेतन मन सेवक है जो बिना सवाल पूछे दिन रात काम करता है। अवचेतन गतिविधि का नियम बताता है कि जिस भी विचार को आप अपने चेतन मन में सच के रूप में स्वीकार करते हैं, उसे आपका अवचेतन मन भी बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लेगा। आपका अवचेतन मन तत्काल उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगेगा। मन के एकाग्रता का नियम बताता है कि आप जिस भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसमें वृद्धि होती है। यह नियम ज़्यादातर सफलताओं और असफलताओं का कारण स्पष्ट करता है। एक तरह से यह कारण और परिणाम यानी बोने और काटने के नियम का ही विस्तृत रूप है। आप बबूल बोकर आम की फसल नहीं पा सकते। इमर्सन ने लिखा था, इंसान वही बन जाता है जिसके बारे में वह ज़्यादा समय सोचता है। इसी तरह विस्थापन का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। यह नियंत्रण के नियम का ही विस्तार है। यह बताता है कि आपका चेतन मन एक समय में सिर्फ एक विचार ही रख सकता है और आप एक को हटाकर उसकी जगह पर दूसरा विचार रख सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत है शांत, धैर्यवान और विश्वास करने वाला बनना। ये मानसिक नियम आप तक खोजी गई सबसे प्रबल शक्तियाँ हैं। आप अपने लक्ष्य को तभी हासिल कर पाएंगे जब आप और आपका मस्तिष्क इसके लिए पूरी तरह तैयार होंगे। आपका प्राथमिक काम यह ठीक फैसला करना है कि आप क्या चाहते हैं। अपने जीवन को सकारात्मक, सृजनात्मक तरीके से देखने का नज़रिया विकसित करने के लिए विचारशीलता की ज़रूरत होती है। सोचने का श्रेष्ठ तरीका विकसित करने के लिए ज़्यादा चौकस, जागरूक और जागृत बनना जरूरी है। अपने जीवन को हर तरह से बेहतर बनाने के लिए इन सभी मानसिक नियमों को सामंजस्य में लाने के लिए अपनी संभावनाओं और खुद की और नए नज़रिए से देखना अनिवार्य है। यह पहल मुश्किल हो सकता है,
लेकिन इससे आपको बहुत लाभ होगा। आपको आत्मनियंत्रण और आत्मविषय का ऊंचा एहसास होगा, ज़्यादा सकारात्मक मानसिक नज़रिया मिलेगा और अपने जीवन के हर हिस्से में सशक्तिकरण की ज़बरदस्त भावना भी मिलेगी। इस तरह आगे सारांश रूप में लेखक कहते हैं, एक कागज़ लेकर उन सभी चीज़ों की सूची बनाएं जिन्हें आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। हर वह चीज़ लिख लें जिसके बारे में आप सोच सकते हों। खुशी, सेहत, अच्छे दोस्त, दौलत, वित्तीय सफलता, लोकप्रियता, प्रतिष्ठा, सम्मान इत्यादि। मुश्किल हिस्सा यह है, आपको अगले 24 घंटों तक सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचें और बात करें जो आपकी सूची में हैं। देखें कि क्या आप एक दिन भी ऐसे रह सकते हैं जब आप आलोचना, निंदा या शिकायत न करें, जब आप किसी चीज़ के बारे में नाराज़, विचलित या चिंतित न हों। देखें कि क्या आप में इतनी इच्छा शक्ति और चारित्रिक शक्ति है कि आप एक दिन तक सिर्फ अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोच सकें। यह अभ्यास आपको इस बात का वास्तविक ज्ञान देगा कि आप अपने विकास में किस मुकाम पर हैं और इससे यह भी पता चलेगा कि आपको कितनी दूरी जाना है। अंत में आशा है यह अध्याय आपको बहुत अच्छा और लाभकारी लगा होगा। धन्यवाद।